बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी ख़ास उन सिस्टर्स के लिए है जो केक बनाने का शौक़ रखती हैं लेकिन घबराती हैं। तो मेरी इस रेसिपी से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और वो भी बहुत आराम से अपने घर में ये केक बना सकेंगी। इस केक में मैंने आपसे कैरामल सॉस, कैरामल क्रंच, केक स्पंज और इस केक पे लगने वाली फ्रॉस्टिंग की रेसिपी शेयर की है ताकि जो बिगनर्स हैं वो आराम से इस रेसिपी को समझ सकें। बहुत ही तफसीली और मुकम्मल रेसिपी है और अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप बगैर स्किप किए देखेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से इस रेसिपी को समझ सकेंगे। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम अपनी कैरामल सॉस तैयार कर लेते हैं। एक पैन लिया है मैंने और उसमें 1.5 कप शक्कर डाल दी है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चलाते रहेंगे और हमें इसमें मुस्तकिल चमचा चलाना है ताकि शक्कर हमारी एकदम से जल ना जाए। देखिए 6 से 7 मिनट में शक्कर हमारी मेल्ट हो चुकी और शुगर हमारी कैरामलाइज हो गई है। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और 1 कप मैंने हैवी क्रीम ली है और इसमें अब हम अपनी हैवी क्रीम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। 5 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर लिया है और बटर भी अब हम इसी वक्त इसमें शामिल कर देंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसका फ्लेम ऑन कर दूंगी और इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट जब तक ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए। तो देखें इसमें ये अब उबाल सा आना शुरू हो गया और ये पकना शुरू हो गई है। तो इसमें मैं 1 पिंच नमक डाल दूंगी क्योंकि हम अपनी सॉल्टेड कैरामल सॉस बना रहे हैं। बस 2 से 3 मिनट इसको हम पकाएंगे और इसको अब मैं एक बोल में डाल लूँगी और इसे 3 से 4 घंटे के लिए हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। और अभी तो ये देखें खासी पतली है, देखें बहुत ज़्यादा ये भी पतली हो रही है लेकिन ये कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने केक स्पॉन्ज की तरफ। अब मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैंने ये 6 अंडे तोड़ लिए हैं और ये भी मेरे रूम टेम्परेचर पे हैं। देखिए मैंने ये 150 ग्राम शुगर ली है और अगर हम कप के हिसाब से लेंगे तो ये हाफ कप और ये 3 टेबल स्पून है। और देखें कप्स भी हम जो मेजरिंग कप्स जो बाज़ार में अवेलेबल होते हैं हम वो कप्स इस्तेमाल करेंगे, घर के कप्स हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सारी शक्कर मैं अब इसमें डाल दूँगी और इसको अब हम बीटर से बीट करेंगे। 1 से 1.5 मिनट में इसको स्लो स्पीड पे करूँगी और उसके बाद मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँगी। और देखिए ये मैंने जो है ये रेगुलर शुगर इस्तेमाल की है, ये आइसिंग शुगर नहीं है। आइसिंग शुगर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका वेट पे चेंज हो जाएगा, फिर वो आप कप के हिसाब से नहीं लेंगे। तो ये जो मैंने कप का आपको हिसाब बताया है ये रेगुलर शुगर का बताया है। अब देखें हमने जो ये अंडे बीट किए थे देखें कितने ये फ्लफ़ी से हो गए। तो इसके अंदर अब मैं वनीला एसेंस डालूँगी 3 से 4 ड्रॉप। तो देखिए 5 से 6 मिनट में ये हमारा जो है ये अंडों का और शुगर का जो ये बैटर है ये कितना देखें फ्लफ़ी हो गया है। तो बस हमें उस वक्त तक इसको बीट करना है जब तक ये अपने साइज़ में डबल ना हो जाए और देखें इस तरह से ये बिल्कुल फ्लफ़ी ना हो जाए। और अब मैंने मैदा लिया है इसमें 150 ग्राम, यानी मैंने इसको बिल्कुल टैप करके इसमें 1 कप मैंने इसमें मैदा लिया है। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैदा डालती जाऊंगी और इसको अब हम हाथ से मिक्स करते रहेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ हाथ इसमें हमें नहीं चलाना क्योंकि हमारा बैटर इसमें फिर बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं इसको हल्के हाथ से लगाती जा रही हूँ, हिलाती जा रही हूँ और मैदा मिक्स करती जा रही हूँ। अवन मैंने 15 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पर। और अब हम जैसे हमारा बैटर तैयार होगा तो अब हम उसको अपने मोल्ड में डाल के बेक कर लेंगे। और इसमें सिर्फ मैंने ये 3 चीज़ें ही इस्तेमाल की हैं। देखिए मैदा है, अंडा और शुगर, और इसमें मैंने किसी किस्म का कोई बेकिंग पाउडर, सोडा या ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। 8x8 का मैंने मोल्ड लिया है और इसको ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर लगा लिया है और अब ये सारा ही बैटर मैं इसमें अब डाल दूँगी। देखिए सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम टैप नहीं करेंगे और इसको मैं अब बेक करने के लिए रख दूँगी 25 से 30 मिनट के लिए।
जब तक हमारा केक स्पॉन्ज तैयार हो रहा है तो हम अपनी कैरेमल क्रंच बना लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 1 कप शुगर डाल दी है और लो फ्लेम पे हम इसको शुगर कैरेमलाइज़ करेंगे। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी शुगर कैरेमलाइज़ हो रही है। तो बस चमचा चलाते रहेंगे और शुगर हम अपनी ये मेल्ट करते रहेंगे। ये देखिए खासी हमारी शुगर इसमें मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें शक्कर के दाने बाकी हैं। तो हमें उस वक्त तक इसको मेल्ट करना है जब तक कि शुगर हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। और देखिए 6 से 7 मिनट में हमारी सारी शुगर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। फॉइल पेपर लिया है मैंने एक और उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और इसे बहुत ही लाइट से हमने इस पर ऑयल लगाया है ताकि हम अपना जब ये कैरेमल डालें इसके ऊपर तो ये बिल्कुल चिपक ना जाए। तो ये मैंने छोटे छोटे पोर्शंस में इसमें कैरेमल अपना ये डाल दिया है ताकि ये आराम से इजीली निकल आए। हार्ट शेप मोल्ड है मेरे पास और उसमें भी मैंने अपने ये थोड़ा सा कैरेमल इसमें भी मैंने डाल दिया है ताकि हमें हार्ट शेप कैरेमल भी मिल जाए डेकोरेशन के लिए। ऑप्शनल है ये, आप अगर आप ना हो आपके पास तो आप वैसे ही फॉइल पेपर पे जो हम डाल रहे हैं आप उसमें से भी अपनी डेकोरेशन निकाल सकते हैं। देखिए 25 मिनट हो चुके हैं और केक हमारा ये बेक हो चुका है और मैंने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है 1 से 2 घंटे। तो अब हम इसको डिमोल्ड कर लेंगे। और केक चेक करने का तरीका ये है कि मैंने जब 25 मिनट हो गए तो इससे मैंने बीच में सेंटर में टूथपिक इंसर्ट किया था। अगर वो साफ़ हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपका ये गीला निकलता है तो आप इसको 5 मिनट और बेक कर लें। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं हमने जो ये कैरेमल डाला था और देखिए अच्छी तरह से अब ये बिल्कुल सख्त हो चुका है, तैयार हो चुका है और देखिए बहुत ही इजीली आराम से निकल रहा है। और देखिए जो ये मोल्ड में थे अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन से हमारा ये क्रंच तैयार हो चुका है। ये देखिए कितनी आराम से ये सारे हमारे ये निकल आए हैं। तो देखिए कितनी आराम से हमारे ये क्रंच तैयार हो गया है। और इसी फॉइल पेपर में ही मैं इसको अब क्रश कर लूँगी क्योंकि हमें क्रंच की ज़रूरत है। तो अब मैं इसी में इसको फोल्ड कर लूँगी और ये मेरे पास रोलिंग पेन है तो इससे मैं अब इसको बिल्कुल क्रश कर लूँगी जिस तरह कि हमें चाहिए। ये देखिए बिल्कुल मैं इसको इसी में क्रश कर रही हूँ ताकि ये बिखरे ना और आराम से इसी में ये क्रश हो जाए। तो देखिए थोड़े से अभी मोटे पीसेस हैं तो मैं इसको और अभी मज़ीद क्रश कर लूँगी। शुगर जब भी हम ये कैरेमलाइज़ कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात से ही काम करें क्योंकि अगर ये हाथ पे लग जाती है, जल जाता है तो बहुत बुरा बर्न होता है। तो शुगर कैरेमलाइज़ करते हुए इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है कि हाथ बिल्कुल भी ना इसमें बर्न हो। ये देखिए इस तरह का मैंने इसका चूरा कर लिया और मुझे इस तरह का ही ये इसमें चूरा चाहिए। तो इसको हम साइड पर रख देते हैं और अब हम आगे चलते हैं। देखिए केक हमारा कितना बेहतरीन से तैयार हो गया और देखिए कितना ये फ्लफ़ी सा हमारा ये केक तैयार हुआ है। तो देखिए 3 इंग्रेडिएंट्स में ही हमारा ये स्पंज बेहतरीन तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको 3 स्लाइसेस में कर लूँगी। तो बस देखें हमें ये आगे पीछे ये नाइफ़ चलानी है। हमने सिर्फ साइड से एजेस निकालनी है। देखिए इस तरह से पहले हम एजेस से इसको कटिंग शुरू करेंगे और छुरी हमें बिल्कुल आरी की तरह आगे पीछे ही चलानी है। तो देखिए ये हमने एक स्लाइस निकाल लिया है और इसी तरह से मैं अब दूसरा स्लाइस भी निकाल लूँगी इसी तरह से। ये देखिए कितनी आराम से हमारे ये तीनों स्लाइसेस निकल गए हैं और देखिए 2 घंटे में हमारा ये कैरेमल सॉस भी कितना ये थिक हो चुका और कितना ये बेहतरीन सा सिल्की सा ये बिल्कुल तैयार हुआ है। तो चलिए केक की फ्रॉस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक बोल लिया है और उसमें मैंने 2 कप हैवी क्रीम डाली है यानी डबल क्रीम यानी व्हिपिंग क्रीम और इसको अब हम बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। क्रीम हमारी जो है वो खासी चिल्ड होनी चाहिए ताकि जो है वो हमारा क्रीम जल्दी ही व्हिप होगी। अगर क्रीम ठंडी होगी तो क्रीम जल्दी व्हिप होगी और अगर क्रीम गर्म होगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी व्हिप होने में। तो देखिए क्रीम हमारी इसमें थोड़ी सी व्हिप हो चुकी है। तो इस स्टेज पे अब मैं जो मैंने कैरेमल सॉस बनाया था ये इसके अंदर मैं अब शामिल कर दूँगी। तो शुरू में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कैरेमल सॉस डाले और अब हम इसको व्हिप करेंगे। अगर हमारा डिज़ायर्ड कलर जो है हमें चाहिए वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें हम और शामिल करेंगे। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून और शामिल कर ली। आप चाहें अपने हिसाब से तो और ज़्यादा शामिल कर सकते हैं।
तो लेकिन इतनी काफ़ी है, जो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून मैंने 2 कप में डाल दिए, तो ये बेहतरीन है। तो इसका फ्लेवर भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो बस काफ़ी है, 2-4 टेबल स्पून इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी होगी। और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम साइड पे कर देंगे। केक सो करने के लिए मैंने इसमें 250 ml दूध लिया है और इसमें मैंने 2 टीस्पून शुगर डाल दी है और 2 टेबलस्पून ही मैंने अपना कैरामल सॉस डाल दिया है, ताकि हमारे स्पंज में भी कैरामल सॉस की जो है वो एक फ्लेवर आ सके। तो मैंने स्पंज में तो कुछ शामिल नहीं किया था, लेकिन ये कि इस तरह से अगर हम दूध में कैरामल सॉस इस तरह से शामिल कर लेंगे तो हमारा जो है वो स्पंज भी खासा टेस्टी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सोगी हो जाएगा। और अब मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और अब इसमें मैं अपना सारा कैरामल सॉस डाल लूँगी। और जो क्रीम व्हिप की थी हमने फ्रॉस्टिंग के लिए, तो ये भी मैं अब एक पाइपिंग बैग में डाल लूँगी, ताकि हम अपने केक पे जो है वो अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से जो है वो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है अगर हम पाइपिंग बैग के थ्रू करें। टर्न टेबल पे मैंने अपना केक बोर्ड डाल दिया और नीचे थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगा दी है, ताकि जो है हमने केक का स्लाइस रखा है वो फिक्स रहे। और अब जो दूध लिया था हमने उसको अब हम इस पे केक पे हम अपना जो है वो सोक कर लेंगे। तो बहुत आराम से हमें ये सारा जो है वो दूध उस वक्त तक डालना है जब तक कि हमारा केक अच्छी तरह से सोक नहीं हो जाता। और ध्यान रहे कि एजेस पे भी हमें अच्छी तरह से सोक करना है। तो इस पे मैंने अब जो कैरामल सॉस लिया था उसकी मैंने एक लेयर लगा दी है और अब जो ये हमारी फ्रॉस्टिंग क्रीम थी ये भी मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी। तो देखिए मैंने 250 ml जो दूध लिया था वो पूरा ही मैं इस केक पे डाल दूंगी, यानी पूरा ही ये इसमें शामिल हो जाएगा। और जो क्रंच बनाया था अब वो क्रंच भी हम इसके ऊपर लगा देंगे सारा, जिस तरह कि हमें चाहिए होगा। और अब मैंने इसके ऊपर दूसरी लेयर रख दी है और इसी तरह से अब हम अपना केक सो करते रहेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इस पर सारा ये अपना केक पूरा सोक कर लूँगी। तो बहुत अच्छे तरीके से हमें ये दूध जो है वो इसके ऊपर सारा डाल लेना है। तो 250 पूरा ही आपका इसमें चला जाएगा। और दोबारा से उसी तरह से मैं ये हम अपनी सॉस की लेयर लगाएंगे और फिर मैं ये अपनी फ्रॉस्टिंग क्रीम लगाऊंगी इसके ऊपर। और इसी तरह से हम इस पर क्रंच डाल लेंगे जैसे कि हमने अपनी पहली लेयर में डाला था। ये देखिए अच्छी तरह से सारी क्रीम इस पर लग चुकी है। और दोबारा से हम इस पर क्रंच डाल देंगे। और फाइनली अब हम इसके ऊपर अपनी टॉप की जो हमारी लेयर है केक की वो हम इसके ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह से इसको हम प्रेस कर देंगे। पाइपिंग बैग में मैंने दोबारा से क्रीम भर ली है और पाइपिंग बैग के थ्रू ही मैं इस पर अब क्रीम अप्लाई करूँगी। इस तरह से क्रीम अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जो बिगनर्स हैं तो वो इसी तरह से क्रीम अप्लाई करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं पाइपिंग बैग से ही पूरे केक पे अपनी फ्रॉस्टिंग लगा दूंगी। ये देखें इस तरह से बस टर्न टेबल घुमाते जाएंगे और क्रीम हम इस तरह से अप्लाई करते जाएंगे। साइड्स पे जो मैंने क्रीम लगाई थी इसको मैं स्क्रैपर की मदद से स्मूथ करती चली जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैं टर्न टेबल घुमा रही हूँ और इसको हम अपनी साइड स्मूथ करते जा रहे हैं। और जो टॉप पे हमने क्रीम डाली थी तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम और डाली है और पैलेट नाइफ की मदद से अब हम इसको क्रीम को स्प्रेड करते रहेंगे। बस हमें इसको स्मूथ करना है। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको क्रीम को स्प्रेड करती जाऊँगी ताकि चारों तरफ से जो हमारी क्रीम एक जैसी ही अप्लाई हो सके। देखिए पैलेट नाइफ की मदद से अब मैं जो है वो सारी क्रीम इसे स्मूथ कर रही हूँ और जो ज़ायद क्रीम है वो भी निकलती जाएगी। तो बस जहाँ देखें कि क्रीम हमारी हट रही है तो बस वहाँ पे आप क्रीम डालते जाएं और केक को आप इस तरह से हम स्मूथ करते रहेंगे पैलेट नाइफ की मदद से और स्क्रैपर की मदद से। ये देखिए कितना इजीली जो है ये हमारा ये आराम से हम टर्न टेबल घुमा रहे हैं और स्क्रैपर की मदद से ये देखें एक डिज़ाइन भी बनता जा रहा है साइड्स पे।
तो मर्ज़ी आपकी, या तो आप कॉम्ब से जो है वो आप डिज़ाइनिंग कर लें, या आप सिंपल स्ट्रेट स्क्रैपर से भी आप इसको स्मूथ कर सकती हैं। तो बस देखें ये मैंने इसको स्मूथ कर लिया है और इसको अब हम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और वैसे तो केक हमारा ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार है, तो अगर आप चाहें इसको मज़ीद डेकोरेट करना तो हम इसकी डेकोरेशन भी कर लेंगे। तो देखिए 1.5 घंटे बाद मैंने केक बाहर निकाला है और अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो जो क्रंच हमारे पास जो हमारा बच गया था, तो वो मैंने इस तरह से इसमें साइड पे लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से हाथ की मदद से ही थोड़ा थोड़ा सा क्रंच मैं साइड्स पे लगाती जा रही हूँ। ये देखिए कितना आराम से ये सारा क्रंच आराम से ये सारा स्टिक हो चुका है। और पाइपिंग बैग में जो हमने अपना ये कैरामल सॉस बनाया था, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा ड्रिपिंग करती रहूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें ड्रिपिंग करनी है। तो देखिए पाइपिंग बैग से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है एप्लीकेशन इस तरह की ड्रिपिंग करने के लिए। देखिए बस टर्न टेबल घुमाते जाएं और बहुत आराम से देखेंगे आपकी ड्रिपिंग होती जाएगी। चॉकलेट सॉस लिया है मैंने, या तो आप चॉकलेट सॉस ले लें या थोड़ी सी आप चॉकलेट माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें और थोड़ा सा उसको ठंडा कर लें और पाइपिंग बैग में डाल लें। तो बस थोड़ी सी एक लुक के लिए केक की मैंने जो है ये इस तरह से इस पर चॉकलेट मेल्ट करके लगा दी, तो उसकी भी मैंने ड्रिपिंग डाल दी है ताकि थोड़ी सी जो है इसमें ब्यूटी आ जाए केक में हमारे, और केक हमारा थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। ये सब ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें तो वैसे ज़रूरी नहीं है। तो देखें केक की एक अच्छी सी एक बेहतरीन सी लुक आ गई है। और जो हार्ट मोड से मैंने अपना ये कैरामल क्रंच निकाला था, तो वो भी हम केक पे इस तरह से रखते जाएंगे। तो देखिए कितने इजीली ये हमारा केक जो है वो घर में बेहतरीन से ये तैयार हो चुका है। ये देखें, और बीच में मैंने इसमें क्रंच डाल दिया। चाहे तो आप पूरे केक के ऊपर जो है वो आप क्रंच भी स्प्रेड कर सकते हैं, एक ही बात है। और इसकी अब मैं साइड बना लूँगी, यानी बॉर्डर अब मैं इसकी इस तरह से बनाती जाऊँगी। नोज़ल है तो ठीक है, अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो सिंपल आप पाइपिंग बैग से भी इसकी जो है वो बॉर्डर बना सकते हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन बेकरी स्टाइल केक हमारा घर में तैयार हो चुका है। तो बस इसको 2 से 3 घंटे आप फ्रिज में चिल करें और उसके बाद आप इसको खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिलीशियस इसका टेस्ट है, यानी बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट है इस केक का। हमें तो बहुत मज़ा आया ये खा के, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अगर आप कुछ चीज़ें अगर आप एक दिन पहले करना चाहें, जैसे कि आप कैरामल सॉस जो है वो एक दिन पहले तैयार करके रख सकते हैं फ्रिज में, तो नेक्स्ट डे ऐसा है कि थोड़ी सी जो है वो हार्ड हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोवेव में 10 सेकेंड्स के लिए 20 सेकेंड्स के लिए अगर आप उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, तो उसकी कंसिस्टेंसी वैसी हो जाएगी जैसे कि वो होती है, जैसे कि मेरी आपकी नज़र आ रही है। जैसे आप क्रंच भी, आप जैसे मैंने क्रंच अभी तैयार किया है, तो आप क्रंच भी एक दिन पहले तैयार कर सकते हैं। तो अगर थोड़े से काम आप एक दिन पहले करें तो नेक्स्ट डे आपके लिए केक बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और देखिए स्पंज भी हमारा कितना आराम से तैयार हो चुका है। तो सिर्फ 3 चीज़ों से ही मैंने अपना जो है ये केक स्पंज तैयार किया, यानी सिर्फ अंडे, मैदा और शक्कर से। और इसमें मैंने किसी किस्म का इसमें बेकिंग पाउडर या इसमें मैंने बेकिंग सोडा या ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए कितने बेहतरीन सा हमारा केक घर में तैयार हो चुका है और बहुत ही ईजी तरीके से। देखिए वैसे तो ये स्पंज मैंने अवन में तैयार किया है, लेकिन ये बहुत ही आराम से आप ये चूल्हे पे भी आप तैयार कर सकते हैं, यानी आप प्रेशर कुकर या आप पतीले में भी ये तैयार कर सकते हैं। तो प्रोसीजर वही होगा कि आप जो है वो पहले ही 15 से 20 मिनट पहले आप पतीले को गर्म करेंगे और उसी टेम्परेचर पे आप जो है वो 40 मिनट्स के लिए हम ये केक बेक कर लेंगे। तो जिस तरह से अवन में ये केक तैयार हुआ है, तो ये आप पतीले में भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने केक में मैं आपको स्पंज जो है वो पतीले में तैयार करना सिखाऊंगी। तो देखिएगा पतीले में भी बहुत ही आराम से हमारा स्पंज तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा मैं आपको ये थोड़ा सा मैं आपको पीस कट करके दिखाती हूँ।
तो बहुत ही यकीन करें आप, ये इतना मॉइस्ट केक तैयार हुआ है, यानी मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाला। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के साथ ये हमारा केक तैयार हुआ है। तो जो लोग चॉकलेट पसंद नहीं करते, जिनको चॉकलेट का फ्लेवर केक में पसंद नहीं होता, तो उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है केक की। तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।